Welcome students. Today we are going to discuss our next chapter, Glimpses of India. It has three parts. Part 1, A Baker from Goa. Part 2, Coorg. And third and last part, Tea from Assam. We will discuss one by one. Today we will start its first part, A Baker from Goa. Let's start its summary. फर्स्टली बेकर. बेकर होता है बेक करने वाला. डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो हम बेक करे हुए खाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड, बर्गर ब्रेड, ये इस तरह से ये सब बेक करे हुए होते हैं. और केक, इस तरह के आइटम बेक किए जाते हैं. कुकिंग के बहुत सारे वे होते हैं. कोई चीज़ फ्राई होती है, कोई चीज़ रोस्ट होती है, कुछ बॉईल होती हैं, कुछ बेक होती हैं. तो ये बेक भी उन्हीं में से एक वे है कुकिंग का. इसमें गोवा के जो बेकर्स हैं उनकी स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट द समरी. In this chapter, the writer tells us about the bakers of the traditional Goa village who still have an important place in their society. इस चैप्टर में पोइट हमें बताते हैं किसके बारे में. ट्रेडिशनल होते हैं पारंपरिक गोवा विलेज के बेकर्स के बारे में. हु स्टिल हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन देयर सोसाइटी, जिनका उनकी सोसाइटी में अब भी इम्पोर्टेंट जगह है. अब भी गोवा में बेकर्स इम्पोर्टेंट हैं. द राइटर टेल्स अस दैट, राइटर हमें बताते हैं, आवर एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली अबाउट ओल्ड पुर्तगीज डेज, कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके ओल्ड जो पुर्तगीज़ डे थे. पुर्तगीज़ मीन्स जो पुर्तगाली यहाँ पर आए हुए थे. पुर्तगाली वे से बहुत चीज़ों की कुकिंग की जाती थी. तो पुर्तगीज़ दिनों में द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड. तो उस टाइम पे पुर्तगीज़ मीन्स पुर्तगाली और उनकी जो फेमस ब्रेड लॉज मीन्स लॉज ऑफ ब्रेड. ब्रेड लॉज मीन्स डबल रोटियां, जिसको हम कहते हैं ब्रेड कहते हैं. इस चीज़ को वो नॉस्टैल्जिकली रिमेंबर करते हैं. नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है खुशी खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक उनको याद करते हैं. द रेजिडेंट्स ऑफ द गोवा स्टिल हैव अमंगस्ट देम द मिक्सर्स. जो गोवा के रेजिडेंट्स हैं, गोवा के निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनके बीच में आज भी मिक्सचर है. द मोल्डर्स मीन्स होते हैं सांचे, यानी कि उनका जो बैटर होता है उसको मिक्स करने वाले. मोल्डर सांचे जिसमें आकार दिया जाता है. एंड दोज हु बेक द लोज, और वे लोग जो कि लोज को बेक करते हैं. द एज ओल्ड फर्नेसेस, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू स्टिल एग्जिस्ट देयर. और इसी के साथ ही उनके फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ, उनकी भट्टियाँ जिसमें बेक किया जाता है. थर्ड की होती है एक, हम कह सकते हैं कि जैसे बांस का डंडा हो, वो अंदर से होलो होता है, खाली होता है, और उसको जब ज़मीन पर बजाया जाता है. एंड द जिंगल, और इसी के साथ जिंगल मीन्स होती है किसी चीज़ के खनकने की आवाज़. ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बेकर्स की आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी वहाँ पर हैं.
द बेकर्स सन स्टिल कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और जो बेकर्स की सन्स हैं, बेटे हैं, वे आज भी अपनी फैमिली का, अपने परिवार का जो प्रोफेशन, व्यवसाय है, उसको कैरी आउट करते हैं, उसको चलाते हैं। ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज इन गोवा, ऑथर के गोवा में बचपन के दिनों में, द बेकर यूज्ड टू बी हिज फ्रेंड, तो बेकर उसके दोस्त हुआ करते, कंपेनियन साथी हुआ करते, एंड गाइड मार्गदर्शक हुआ करते। द बेकर वुड कम वंस इन म्यूजिकल एंट्री। और यहाँ बताया गया है कि गांव में जब लेखक छोटा था तो उस टाइम पे बेकर्स कैसे आते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि फेरी वाले आते हैं, कोई सब्जी बेचने, कोई फ्रूट्स बेचने के लिए आ गए, कोई आइसक्रीम वाला आ गया। तो इस तरह से गांव में बेकर्स कैसे आते थे। द बेकर्स वुड कम वंस इन म्यूजिकल एंट्री। बेकर्स सुबह आते थे म्यूजिकल्स एंट्री के साथ में। हिज हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और उसके हाथ हैं वो बास्केट को, जो कि सर पर रखी हुई होती थी, उसको सपोर्ट देते थे, सहारा देते। यानी सर पे बास्केट, टोकरी रख लेते और उस टोकरी को एक हाथ से पकड़ते। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से एक बैम्बू, वही जो थड की आवाज़ करना, उसको जमीन पर बजाते, जंगल की आवाज़ करते। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह जो भी घर में लेडीज होती, जिस गली में, जिस घर के सामने वे जाते अपने ब्रेड्स को बेचने, तो वहाँ जो लेडी होती उसको गुड मॉर्निंग बोल करके उसको ग्रीट करते, उसका अभिवादन करते। द चिल्ड्रन वुड गो रनिंग टू मीट एंड ग्रीट द बेकर, और बच्चे दौड़ते हुए बेकर से मिलते और उसका अभिवादन करते, उसको ग्रीट करते। अब यहाँ पर बेकर्स हैं वो 2 बार आते थे वहाँ गांव में। एक बार तो मॉर्निंग में सुबह आते, और दोबारा तब आते जब वापस लौटते हुए, जब उनकी बास्केट एम्प्टी हो जाती, वो कंप्लीट ब्रेड्स बेच चुके होते, तो शाम को भी उनके गांव में से गुजरते थे। तो ऐसे 2 टाइम्स उनके गांव में बेकर्स आते थे। दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स, और बच्चे ब्रेड बैंगल्स होते हैं ब्रेड के बैंगल्स टाइप से, गोल गोल या छल्ले कह सकते हैं, उसको लेने के बच्चे लॉन्ग करते, इच्छा करते। द लॉस वर बॉट बाय द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, और ब्रेड लॉस, इसको घर की जो मेड सर्वेंट्स होती हैं, लेडी जो नौकरानियाँ होती हैं, उनके द्वारा खरीदी जाती थी। द ऑथर टेल्स अस दैट, ऑथर हमें बताते हैं, ही स्टिल रिकॉल्स द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉस, कि उनको उन जो ब्रेड की जो फ्रेग्रेंस थी, जो स्मेल थी, जो सुगंध थी, वो आज भी याद है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, ब्रेड वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी स्पेशल ओकेजन इन द विलेज। ब्रेड है वह गांव में कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, कोई खास कोई भी अवसर हो, उसके लिए एसेंशियल मीन्स आवश्यक, जरूरी समझी जाती थी। जैसे मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, शादियाँ में जो भी गिफ्ट दिया जाए उनको मीनिंगलेस समझा जाता था अगर वहाँ मीठी ब्रेड न हो। इन द सेम वे, इसी तरह से, ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, इसी तरह से फीस्ट है वह भी अपनी चार्म खो देती थी अगर उसमें ब्रेड ना हो। केक्स एंड बॉलिंग हाउस वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, इसी के साथ में ही केक और बॉलिंग हाउस क्रिसमस और दूसरे जो फेस्टिवल्स होते थे उनके लिए मस्ट थे, इम्पोर्टेंट थे।
दीज वर मेड विद द हेल्प ऑफ ब्रेड्स, और जो बोलिन हास इस तरह से ये आइटम्स बनाए जाते, ये ब्रेड की मदद से ही बनाए जाते थे। इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगालियों के समय में, द बेकर्स वोर अ पेकुलियर ड्रेस, ये भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें जो बेकर्स हैं उनकी ड्रेस को डिफाइन करना होता है। तो बेकर्स क्या पहनते थे? द बेकर्स वोर ए पेकुलियर ड्रेस, बेकर्स एक पेकुलियर, एक विशेष खास तरह की ड्रेस पहनते थे, नोन एज द कबाल, जिसको कबाई बोला जाता था। कबाई वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन, और कबाई अपने आप में एक लंबी ड्रेस होती थी। यहाँ पर कोबाल्ट नहीं है, कबाई है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग है यहाँ पर KABAI, आई आएगा KABAI, उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि नीज तक पहुंचती थी, नीज घुटनों तक आ जाती थी। ड्यूरिंग द ऑथर चाइल्डहुड, ऑथर के बचपन के दौरान, द बेकर्स वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो तब क्या होती थी? एक शर्ट होती थी, एक कमीज होती थी, साथ में एक ट्राउज़र पहनते थे, जो कि जो हमारी फुल पैंट होती है उस फुल पैंट से तो थोड़ा सा छोटा होती, और जो शॉर्ट्स होती हैं, हाफ पैंट होती हैं, जिसको हम निकर कह सकते हैं, उससे लंबा होता था। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आजकल की जो कैपरीज हैं, इस तरह की ड्रेस बेकर पहनते थे। द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि कलेक्शन कैसे करते थे अपने बिल्स का। तो बेकर अपने बिल्स का कलेक्शन महीने के अंत में किया करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बेकिंग वास्तव में एक प्रॉफिटेबल, एक लाभ देने वाला प्रोफेशन, व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली लुक्ड प्रोस्परस, बेकर और उसका परिवार प्रोस्परस दिखाई देता था। प्रोस्परस मीन्स संपन्न दिखते थे। एंड दे नेवर स्टार्व्ड, वो कभी भूखे नहीं मरते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर वेल्थ, और उनकी प्लम्प मीन्स मोटी ताजा, उनका बॉडी वो उनके वेल्दी, उनके अमीर होने का टेस्टिमनी थी, प्रमाण था। इन शॉर्ट में अगर हम कहें, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस वॉज इसेंशियल इन गोवा विलेज, गोवा विलेज में बेकर की फर्नेस, बेकर की भट्टी, इसका होना एसेंशियल था, जरूरी था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। इसके छोटे छोटे 3 क्वेश्चन, टेक्सुअल क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा के एल्डर्स हैं वो किस बारे में नॉस्टैल्जिक थे? आंसर, द एल्डर्स ऑफ गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोज ऑफ ब्रेड, गोवा के एल्डर्स, गोवा के एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक थे, एक तो पुर्तगीज़ के बारे में, और दूसरा पुर्तगीज़ मीन्स पुर्तगालियों के बारे में, और दूसरा उनकी जो फेमस ब्रेड्स थी उनके बारे में। और नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है उनको खुशी मिलती थी, या हम कह सकते हैं शौक था उनको खाने का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बुलाया जाता है? द बेकर इज कॉल्ड पडेर इन गोवा, बेकर को गोवा में पडेर बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर एवरी डे रोज कब आता है?
वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते हैं? आंसर, ही वुड कम ट्वाइस ए डे। मैंने पहले समरी करवाते हुए बताया था कि वह दिन में 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह आता था जब उसकी टोकरी बास्केट फुल होती थी। एंड अगेन आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड्स, और दोबारा तब आता था जब अपनी सारी ब्रेड्स बेच करके, यानी एम्प्टी टोकरी के साथ में। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। बिकॉज, क्योंकि दे वर फाउंड ऑफ द ब्रेड बैंगल्स सोल्ड बाई हिम, क्योंकि वे उसके द्वारा जो ब्रेड बैंगल्स बेची जाती थी, जो बैंगल्स ब्रेड्स जो चूड़ियों की तरह से लगती थी, बीच का पार्ट ब्लैंक खाली होता था, तो उनको बच्चे पसंद करते थे। ये तीनों क्वेश्चंस अपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, होमवर्क शेयर करना है और याद भी करने हैं। थैंक यू।